हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है रिलेशनशिप्स पर। आज का टॉपिक जैसा आप देख रहे हैं, सिंपल स्ट्रैटेजीज टू सेव योर रिलेशनशिप्स। क्योंकि रिलेशनशिप एक बहुत ही क्रूशियल नीड है। इट्स वेरी क्रूशियल नीड फॉर ए ह्यूमन लाइफ। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा नीड यानी ज़रूरत है, क्योंकि हम में से हर कोई चाहता है टू लव एंड टू बी लव्ड। हम किसी को चाहे और कोई हमें चाहे। यहाँ पर एक दीवाना पिक्चर का सॉन्ग याद आया, शाहरुख खान का, कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला, हम पे मरने वाला। तो ठीक इसीलिए कि कोई ना कोई हमें चाहिए, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करें, हमारे इमोशंस को शेयर करें, हमारे लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को शेयर करें। अगर हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हमारे लाइफ को, तो फिर हमारी लाइफ बेकार हो जाती। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दो आदमी हैं रिलेशनशिप में, ए और बी। लेकिन इन दोनों में एक की कुछ ज्यादती है, एक का कुछ ऐसा बिहेवियर जिससे बी को तकलीफ हो रही है, बी को पेन हो रहा है। एक काम बी कर सकता है, बड़ी आसानी के साथ ब्रेक कर दे सकता, रिलेशनशिप तोड़ दे सकता। लेकिन बी ऐसा नहीं करना चाहता। वो रिलेशनशिप तोड़ना नहीं चाहता, वो तो जोड़ना चाहता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को समझता है। तो आज इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, हम उस सॉल्यूशंस पे चर्चा करना चाहेंगे। तो इसके लिए सब में पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हर बड़े रिलीजियस बुक्स में यही चीज कॉमन बताई गई, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। हम कभी भी अपनी सोच को बदल सकते हैं, और कहा जाता है सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशा बदलो, किनारे बदल जाते हैं। तो हमारा देखने का नजरिया, हमारी सोच को हमें बदलना होगा। फॉर एग्जाम्पल, पति अपनी पत्नी से करता है, चाय तो बना के लाई। वो भागी भागी किचन में जाती है, चाय बनाती है और लेके आती है। आते समय ठोकर लगती है और आधी चाय गिर जाती है। अब यहाँ पर सोच देखिए, नजरिया देखिए। तीन बातें हो सकती है। पति कह सकता है दिखता नहीं, अंधी हो, या दूसरा ये भी कह सकता चलो जो भी होगा ला लीजिए, और तीसरा अरे चलो ठोकर भी लगी, आधी चाय तो बचाया तुमने। यानी तीसरा जो नजरिया है वो उसे कहते हैं लॉजिकल अप्रोच। उससे वो भी, उसके मन को भी खुशी मिलती है। तो हमें हमेशा प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस को ढूंढना होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सॉल्यूशंस में भी प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कीचड़ में कमल को देखते हैं, तो कुछ लोग चांद में भी दाग देखते हैं। तो हमें हमेशा कीचड़ में कमल को देखना है, चांद में दाग को नहीं। यानी हमें हमारी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। तो हमें अपने रिश्तों को बचाना है, रिश्तों को जोड़ कर रखना है। तो हमें हु इज इम्पोर्टेंट सोचना है रिलेशनशिप। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पॉलिटिशियन बहुत ही सक्सेसफुल है। वो किस लिए सक्सेसफुल है? क्योंकि उसके पास वोटर्स है। एक डॉक्टर बहुत सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल है? उसके पास ज्यादा पेशेंट्स है। एक एडवोकेट बहुत ही सक्सेसफुल है, क्योंकि उसके पास ज्यादा क्लाइंट्स है। एक बिजनेसमैन बहुत ही सक्सेसफुल है, क्योंकि उसके पास कस्टमर्स है। ठीक इसी तरह फैमिली में भी
एक पति इसलिए पति है क्योंकि उसके पास पत्नी है। एक पेरेंट इसीलिए पेरेंट है क्योंकि उनके पास बच्चे हैं। इसका ये मतलब है कि मैं उनसे हूं, उनसे मैं हूं, मेरे से वो नहीं है। लोगों से मैं हूं, मेरे से लोग नहीं। इस बात को आप समझना होगा और ये समझना होगा कि कौन इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट हूं या दूसरे इंपॉर्टेंट है। ये बात अगर सोच लिए तो आप रिलेशनशिप को हमेशा जोड़ कर रख सकते, तोड़ नहीं सकते। और दूसरा, याद रखिएगा इस धरती पर नो वन इज परफेक्ट। वो कितना बड़ा संत हो या महात्मा, वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। हर अच्छे आदमी के पास कुछ ना कुछ बुराई जरूर होती है, हर बुरे इंसान के पास कुछ ना कुछ अच्छा है। ये आपके माइंड में रखना होगा। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पर। एक कुछ ऐसा बिहेवियर गिरा आपके पास और आप भी है, और आप क्या कर सकते हैं? आप रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, जोड़ कर रखना है, तो सब में पहली चीज एक काम कर सकते हैं, आपको टॉलरेट करना होगा, बर्दाश्त करना होगा। आप पत्नी हो, पति की ज्यादती, पति के बातें कुछ हद तक सहना होगा, बर्दाश्त करना होगा। आप बच्चे हैं, माता पिता के कुछ बातें कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। हमने आपको पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, अच्छा पढ़ाया लिखाया, ऐसे बातें करते रहते हैं पेरेंट्स। एज ए चाइल्ड आप क्या कर सकते हैं? बर्दाश्त करना, झुकना। झुकने से अगर रिश्ता बेहतर हो सकता है तो झुकिए, लेकिन बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ, झुकने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा तरीका है, आप पोलाइटली, प्यार से उनसे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त स्मोकर है, सिगरेट ज्यादा पीता है और आप उससे दोस्ती भी रखना चाहते हो, बाजू बैठा हुआ है, स्मोक कर रहा है और पूरा धुआं जो है स्मोक आपके पास आके आपको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में ला रहा है, तो आप उससे प्यार से पोलाइटली बोल सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देखिए आप सिगरेट पीने से मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, आप मेहरबानी करके थोड़ा सिगरेट बंद करें, स्मोक करना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें कई लोग, समझदार लोग, समझ कर बंद कर देते हैं या हट जाते हैं, लेकिन कुछ ना समझ अभी भी कंटिन्यू करे अपने बिहेवियर से, तो आपको एडजस्टमेंट करना होगा। एडजस्टमेंट का मतलब है यहाँ पर आप अपनी जगह, सीट को बदल दो। एक जगह बैठे हो तो सीट बदल कर दूसरे जगह चले जाओ, या नहीं तो फिर अपने फेस पे मास्क लगा लो। आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे, मुझे ज्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। 3 सॉल्यूशंस बताया। एक, टॉलरेंस, टॉलरेट करिए। दूसरा, पोलाइटली रिक्वेस्ट करिए। तीसरा, एडजस्टमेंट, एडजस्ट करिए फिर उससे। ये 3 बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजीज है जिससे आप रिश्तों को बचा सकते हैं, बिना टूटे, बिना ब्रेक करके। और यहाँ पर एंड करते हुए एक छोटा सा शेयर कहते हुए आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। Until we meet next, please take care. God bless you and thank you for watching.